नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचांग के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 16 सितंबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक ये कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 22 तारीख के बाद ये आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 अगस्त 2024 से 13 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे और इसके बाद में 17 सितंबर के बाद ये आपके 7th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे ये जो समय रहने वाला है, इस समय में मेष लगन वाले व्यक्तियों को यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा, नेम फेम प्राप्त होगा। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में यात्राएं करना इसका बहुत अच्छा सुख प्राप्त होने वाला है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान रखिए क्योंकि शनि की जो रेट्रोगेशन की अवस्था में तीसरे एस्पेक्ट जाती है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दिखाती है। इस समय में आपको जो भी नीडी पीपल है या जो किसी प्रकार से परेशानी में है उन व्यक्तियों की हेल्प करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको नेम फेम मिलना, यात्राओं के द्वारा आपको अच्छे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होना, नौकर चाकर का सुख होना और इस समय में आपको अगर आप ऑनलाइन या कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका नेम फेम बनेगा, आपके पर्सनैलिटी में लाभ दिलाने वाला रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आप 17 सितंबर 2024 तक का समय, तो थोड़ा सा धन की जो खर्चा है उसे कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई ऋण है, कोई शत्रु है, हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है। यहाँ पर विपरीत राजयोग भी एक तरीके से कहे जाए तो बन रहा है, जिसकी वजह से हानि तो कुछ होती दिखाई नहीं देती, परंतु किसी न किसी प्रकार से टेंशन रहना या चिंताएं बनी रहना ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय में आप अपने धन को किस समय तक, देखिए समय का भी ध्यान रखिए, 17 सितंबर 2024 तक अपने धन को खर्च करते समय थोड़ा सा सोच विचार कर लें। अगर अति आवश्यक है तो धन खर्च किया जाए, अदरवाइज उस कार्य के लिए तो उस कार्य को पोस्टपोन कर दिया जाए या थोड़े समय के लिए स्थगित करके बाद में इस कार्य को करके आप लाभ उठा सकते हैं। 17 सितंबर 2024 के बाद का समय बेहतर रहेगा। ये समय आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस का सुख दिलाने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आने के योग यहाँ मिलते दिखाई देते हैं। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं बिजनेस में तो नई पार्टनरशिप करने के योग प्राप्त होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय में नए मित्रों का, नए कलीग्स का सहयोग मिलना, उनकी हेल्प, उनकी एडवाइस से या उनके बताए किसी कार्य को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में आपका नेम फेम पब्लिकली काफ़ी बढ़ने वाला रहेगा, लाभदायी रहेगा, इन चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं, जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है तो कुछ छोटा मोटा अपना ही व्यापार करने का प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर
किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में जैसा कि मैंने बताया यात्राएं करना लाभदायी रहेगा, परंतु यात्रा करते समय ओवर स्पीडिंग ना की जाए, रेस ना लगाई जाए और क्रोध को कंट्रोल में करके चलें। नौकर चाकर का भरपूर सुख प्राप्त होगा। अगर आपने अपने यहाँ पर ड्राइवर इत्यादि रखे हैं तो उनसे बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से आप बात कीजिएगा। उन्हें किसी भी प्रकार से, उनके साथ किसी प्रकार से ऊंची आवाज़ में बात करना, क्रोध में बात करना आपको, आपके वाहन को हानि पहुँचा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे। ये समय आपको आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए रहेगा। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो यहाँ पर आप शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा है। जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन व्यक्तियों को मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पर। अभी देखिए ये तो सब चीज़ें हो गई आपकी 22 सितंबर तक की। 22 सितंबर 2024 के बाद का समय, भले ही बुध ग्रह एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, स्वयं राशि में जा रहे हैं, परंतु फिर भी आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करें, जो भी ऑर्डर इत्यादि ले या कोई मेल इत्यादि आप करते हैं, उसे थोड़ा सोच समझकर केयरफुल होकर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट इन्हें मिलता दिखाई नहीं देता है। तो देखिए ये जो समय है, घर के अंदर का जो माहौल है थोड़ा निगेटिविटी भरा हो सकता है। इस समय में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है, उनका कोई रूटीन चेकअप इत्यादि चलता है तो उसे कंटिन्यू रखा जाए। उसे बिल्कुल भी आप डिले ना करें, समय समय पर उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें। इस समय में अगर आप कोई वाहन इत्यादि परचेज करते हैं या घर परचेज करते हैं तो एक बार उसका वास्तु अवश्य चेक करा लें या एक शुभ समय का निर्धारण करके परचेज करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। समय काफ़ी अच्छा है। घर के अंदर धार्मिक वातावरण बना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। जितना ज़्यादा आप घर के अंदर धार्मिक वातावरण रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि 5th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और 15 सितंबर तक तो यहीं रहेंगे, बहुत अच्छा योग है। और बुध ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे आपके 22 तारीख तक। और 5th हाउस के ऊपर देखिए रेट्रोगेट शनि की एस्पेक्ट पड़ रही है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट इन्हें नहीं मिल रहा है। इस समय में अगर आप किससे प्यार करना चाहते हैं, लव रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। समय लाभदायी है। 15 सितंबर 2024 तक इन कार्यों को कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आपका है, इंटरव्यू है, और उसे आप 15 सितंबर तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अंदर सफलता मिलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इस समय में आपको, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप देखेंगे वे थोड़ा सा ईगोइस्टिक होंगे। बात बात पर गुस्सा आना, क्रोध दिखाना, अपनी मनमर्जी चलाना, ये थोड़ी सी एक्टिविटी उनके अंदर 15 सितंबर तक रहने वाली रहेगी। तो 15 सितंबर तक उनकी ईगो को मैनेज करके उन्हें समझाने का प्रयास करें, उनके साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को अभी तक संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उन्हें संतान प्राप्ति का योग यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 15 सितंबर 2024 तक का समय एक उत्तम संतान को कंसीव करना या उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है, लाभदायी स्थिति है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, शुक्र ग्रह यहाँ पर रहेंगे 17 तारीख तक, डिबिलिटेटेड अवस्था में रहेंगे। और 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट होना। देखिए ये जो अवस्था है, इस अवस्था में अगर आपका कोई ऋण आपने किसी को दिया था तो वो इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। समय रहेगा 22 सितंबर 2024 तक का समय। धन को वापस प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। 9 अक्टूबर 2024 तक का ही समय बेहतर है। आप अपने धन की रिकवरी इस समय में कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। अगर आपको कोई किसी प्रकार से कोई डिजीज़ थी तो जिस तरीके से स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम या फुंसी इत्यादि निकलना, अल्सर होना, इस तरह की प्रॉब्लम अगर थी तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई देती है। परंतु मेडिसिन कंटिन्यू रखें, मेडिसिन का अपना रोल होता है, आध्यात्मिक चीज़ों का अपना रोल होता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए,
अपने हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, एनीमी से बचाव के लिए और ऋण कर्ज इत्यादि से बचने के लिए आपको इस समय में डॉग फीडिंग करानी चाहिए। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा, लाभ प्राप्त होगा, समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में देखिए, इस समय में विशेष तौर से 17 सितंबर 2024 तक कोई लव रिलेशन ना बनाया जाए, इन चक्कर में ना पड़े। अगर आप मैरिड हैं तो इस चक्कर में ना पड़े तो फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज इस समय में किया हुआ कोई भी कार्य आपको हानि पहुंचा सकता है। इसके बाद का समय आगे देखते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र गए जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। तो देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में 17 सितंबर 2024 तक आप अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें। किसी प्रकार से उनका किससे लड़ाई झगड़ा ना होने दें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी कंटिन्यू मेडिसिन की जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अगर वे कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो व्हीकल स्लो स्पीड से ड्राइव करें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद में 17 तारीख के बाद में आप अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करना, कोई टूर ट्रैवल पर जाना, इन चीज़ों का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप आपकी है, तो 17 सितंबर 2024 तक अपने पार्टनर की जो भी एक्टिविटी है उसका थोड़ा ध्यान रखें। आपके साथ छल कपट हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद 17 सितंबर के बाद वो आपको लाभ देने वाला रहेगा। और देखिए, अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 17 सितंबर 2024 तक रुक जाएं। इसके बाद करेंगे तो बेहतर समय है, आपको लाभदायी रहने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह के साथ साथ शनि ग्रह का भी एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 7, 8, 9, 10, ठीक है। देखिए, इस समय में ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अगर कोई भूमि लाभ या भवन लाभ होने वाला है आपके स्पाउस के परिवार वालों से या आपके कुटुंब के सदस्यों से, तो वो यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु ईजी कुछ नहीं होगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जा कर के उन चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपकी जो स्पाउस है वह भी किसी न किसी प्रकार से कोई टूर ट्रैवल, एन्जॉयमेंट रिलेटेड चीज़ें, इन चीज़ों का आपसे मांग कर सकती है। और इस समय में एन्जॉयमेंट करना लाभदायी रहेगा क्योंकि समय आपके लिए एन्जॉयमेंट भरा दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में देखिए थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो रहता ही है उनके कार्यों में, परंतु रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर मेटल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या IT से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य करते हैं, केमिकल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो लाभदायी स्थिति बनी है। किसान भाइयों के लिए समय भी अच्छा दिखाई देता है, उन्हें भी लाभ के अवसर मिलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु जैसे शनि के एस्पेक्ट यहाँ आती है और राहु भी देख ही रहा है, तो कहीं ना कहीं फसल को थोड़ा सा कीटनाशक चीज़ों से बचाने का भी प्रयास करना पड़ेगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह के साथ साथ 1, 2, 3, 4 और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। ये समय अगर आप देखें तो आपको यात्राओं के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति कराता हुआ दिखाई देता है। भाग्य के माध्यम से, भाग्य के सपोर्ट से, शुभ कार्य, धार्मिक कार्यों के माध्यम से, अगर आप शुभ कार्य, धार्मिक कार्य करते हैं, दान पुण्य, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्ति के योग आपको देता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ वाहन का सुख होना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, इन सब चीज़ों का सुख ही आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपको यात्राएं करना अधिक लाभदायी रहेगा। यात्राएं करने से लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। नए क्लाइंट कस्टमर से मीटिंग इत्यादि करना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय है, ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस समय में शनि ग्रह भी रेट्रोग्रेशन की अवस्था में है।
कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, आप बहुत मेहनत करेंगे, आज कल का कार्य आज ही पूर्ण करने का प्रयास भी करेंगे और लाभ भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय में आपको धन लाभ दिलाने की पोजीशन में है। जितना ज़्यादा हार्डवर्क, जितना ज़्यादा स्ट्रगल आप करेंगे, उतना ज़्यादा धन लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय बेहतर है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप कोई नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है, उसके लिए भी समय अच्छा है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ अपने बर्थ चार्ट में आप सुनिश्चित कर लें कि आपके बर्थ चार्ट में जो आपका शनि ग्रह है वो प्रेजेंट टाइम में, वो आपके बर्थ टाइम का जो शनि ग्रह है वो रेट्रोगेशन की अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है, जो कि हार्डवर्क स्ट्रगल के कारक हैं और ये लंबी समय की अवधि के बाद कुछ शुभ रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में बाई बर्थ का शनि रेट्रोगेशन की अवस्था में होगा तो ये ट्रांजिट का शनि रेट्रोगेशन की जो अवस्था में है ये उससे मिलकर के आपको अधिक मात्रा में पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में है और 11th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए, इस समय में जो भी आप धन सेविंग करें उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत सोच समझ करके, अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ करके कीजिएगा। धन को किसी प्रकार से फंसाने का प्रयास ना करें। इस समय में हो सकता है आपका कोई मित्र आपसे थोड़े बहुत धन की डिमांड भी कर सकता है, तो आप उसकी हेल्प अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस समय में अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है वो आपके कई गुना काम आए। और इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि देखना चाहते हैं, देखने जाने के लिए समय बेहतर है। अगर आपका शनि रेट्रोगेशन की अवस्था में है तो प्रॉपर्टी परचेज करने का योग भी आपको देता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ तो आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे ही करेंगे, ऐसा योग आपको मिलता दिखाई देता है। मित्रों का सुख भरपूर मिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु पार्टी इत्यादि करते समय किसी भी प्रकार से अभक्ष्य चीज़ों का भक्षण ना करें, अदरवाइज शनि बिगड़ जाएगा, फिर वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, राहु ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस के ऊपर केतु, शुक्र और बाद में सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जाता है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो आपको अधिक धन लाभ होने वाला है। नहीं करते तो ज्वाइन कर लें किसी प्रकार से भी मल्टीनेशनल कंपनी, या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर अगर कोई कार्य करेंगे तो अधिक लाभ होगा। या आप डॉक्टर, हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उन कार्यों को करने से आपको अधिक लाभ और पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में यात्रा करने के योग प्राप्त होंगे और अगर आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन ट्रैवल का योग है तो आपको फॉरेन ट्रैवल करना और जो फॉरेन लैंड पर व्यक्ति रहते हैं उन लोगों से मिलना, बातचीत करना, उनके साथ नए रिलेशन स्थापित करना, इन सब चीज़ों के लिए योग मिलता हुआ दिखाई देता है। लाभदायी रहेगा, परंतु इसका नेगेटिव रिजल्ट भी है। अगर आपकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है या आपके किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव या फ्रेंड की हेल्थ ख़राब है तो उसके लिए यहाँ आपको कुछ मात्रा में धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई लीगल मैटर इत्यादि चल रहा है तो उसके लिए भी कुछ मात्रा में धन आपका कोर्ट केस इत्यादि पर खर्च हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 सितंबर का समय। देखिए, 1, 2, 3 सितंबर का समय जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर है और कोई अगर आप क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उन कार्यों को करने से लाभ प्रदान कराता हुआ दिखाई देता है। 4-5 सितंबर का समय। 4-5 सितंबर का समय हो सकता है आपने किसी को ऋण दिया हो, वो ऋण आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, उसकी डिमांड कर सकते हैं, मिलता दिखाई देता है। या फिर आप लोन लेना चाहते हैं किसी कार्य के लिए तो लोन इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, एनिमी से बचकर रहने का प्रयास करें। जो भी कार्य करें सोच समझ करके करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 6, 7, 8 सितंबर का समय। देखिए, 6, 7, 8 सितंबर का समय, ये समय जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई पार्टनर है तो उससे आपको अधिक लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। और इस समय में आपके व्यापार जगत में आपका नेम फेम होना, पब्लिकली नेम फेम मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। 9, 10 सितंबर का समय। देखिए, 9, 10 सितंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। देखिए, 9, 10 सितंबर का समय आपको धन भी दिला सकता है। हो सकता है धन आकर के चला जाए या जाकर के धन आ जाए, ऐसी स्थितियाँ बनती दिखाई देती है। कुछ धन खर्च करके धन प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता दिखाई देता है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य इस समय में आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। अगर है तो हो सकता है यहाँ पर पूरा हो।
इसके बाद 11, 12, 13 सितंबर का समय, 11, 12, 13 सितंबर का समय जो व्यक्ति फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम है। इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करना, फॉरेन ट्रैवल जाना, वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बहुत उत्तम दिखाई देता है। परंतु धार्मिक कार्यों की अधिकता बनी रहे। जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ, धर्म कर्म से जुड़कर कार्य करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं 14, 15 सितंबर का समय। देखिए 14, 15 सितंबर का समय जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस समय में कोई भी व्यापार व्यवसाय, देखिए इस समय में आपके लिए कोई व्यापार स्टार्ट करने का समय बना हुआ है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, जॉब आपकी नहीं लग रही है, तो अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके जो भी कार्य या प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए अच्छी निकलती है, उस प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड आप कोई व्यापार व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करना लाभदायी रहेगा, परंतु देखिए थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल बना रहेगा। परंतु इस समय में स्टार्ट करने के बाद, देखिए जब कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो हार्डवर्क तो रहता ही है, परंतु इस समय में स्टार्ट कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में अच्छा धन लाभ भी वो प्रदान कराता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं 16, 17 सितंबर का समय। देखिए 16, 17 सितंबर का समय धन सेविंग कराने वाला रहेगा। अगर आप धन को सेविंग करना चाहते हैं, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, देखने जाना चाहते हैं, उसके लिए समय बेहतर है, लाभदायी स्थिति बनेगी, करना लाभदायी रहेगा। 18, 19 सितंबर का समय। देखिए 18, 19 सितंबर का समय अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो अधिक लाभदायी है, उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा, उनसे आप किसी न किसी प्रकार से संपर्क स्थापित करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ भी दिखाई देता है। अगर आप डोनेशन इत्यादि इस दिन कर देते हैं, कुछ भी आप डोनेशन करें कि जरूरतमंद व्यक्तियों को कुछ खाने पीने की व्यवस्था करा दें, स्ट्रीट डॉग को कुछ आप खाने की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था कराएं, तो भी आपके लिए लाभदायी रहेगा। आपका जो धन है वो वेस्टेज जाने से बच जाएगा। आगे बात करेंगे 20, 21 सितंबर का समय। देखिए 20, 21 सितंबर का समय जो लव रिलेशन इत्यादि बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इस दिन काफ़ी खुश रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखने वाली रहेगी, आपका ऑरा इस समय में बहुत उत्तम रहेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और लोग आपसे बात करना चाहेंगे, ऐसे योग बनेंगे। और अगर आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, लव रिलेशन का इजहार करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर समय है। ये समय अपने स्पाउस के साथ भी आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। 22, 23 सितंबर का समय। देखिए 22, 23 सितंबर का समय धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, प्रसादम इत्यादि मिलना, इन सब चीज़ों का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। 24, 25 सितंबर का समय। 24, 25 सितंबर का समय आपको मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपका कार्य है तो मार्केट में जाने से लाभ होगा। सिबलिंग्स, पड़ोसियों के यहाँ आपको रिलेशन इंप्रूव करने के लिए लाभदायी रहेगा। नौकर चाकर का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। टूर ट्रैवल करने से इस दिन लाभ की प्राप्ति होती दिखाई देती है। 26, 27, 28 सितंबर का समय। देखिए 26, 27, 28 सितंबर का समय आप अपने घर, अपने परिवार, अपनी माता जी के साथ आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। और इस समय में पूरे परिवार का एक साथ संगठित होना, आनंददायी व्यवस्था बनना और इस समय में एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करना, सुख प्राप्त करने के योग यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। 29, 30 सितंबर का समय। 29, 30 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। तैयारी करें। इस समय में अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे याद करने का तो बहुत अच्छी प्रकार से ही आप याद कर पाएंगे और वह काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय बेहतर है। इस समय का भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। तो ये था मेष लगन के लिए सितंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।